हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर भी रहे होंगे। जैसे कि मैं इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट आपका कंप्यूटर का करा चुका हूँ। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है डीएलएड बीटीसी का, ठीक है, जिसमें मैं आपको एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें एमएस वर्ड से अलग क्वेश्चन कोई नहीं होने वाले, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो मैं करा चुका हूँ। और जो ये है ये एमएस वर्ड से सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें पावर पॉइंट है, ठीक है, एक्सेल, ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको डीएलएड में देखने को मिल सकते हैं। ये जो 15 क्वेश्चन है, इनके अकॉर्डिंग मैं जैसे तुम्हें कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन है जैसे तो उसमें दो भी करा सकता हूँ, वो बोल कर करा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये पढ़ना है। इसकी खासियत बता दूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद जो मैं लाने वाला हूँ एक नेटवर्क चैप्टर लाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जैसे लैन मैन, ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब चीज़। ओके, आज जो क्वेश्चन है ये आपको देखने हैं अच्छे से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, एम एस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। एम एस पावर पॉइंट, देखो एम एस वर्ड के अंदर ये होते हैं, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है। देखो ये पूछ रहा है जो पावर पॉइंट होता है कैसा होता है। ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, कहते हैं पीपीटी बना ली। पीपीटी मतलब जब कहीं प्रेजेंटेशन देने जाओगे, स्लाइड कहते हैं, स्लाइड शो होती है, ठीक है। ये सब किसके अंदर होता है? पावर पॉइंट के अंदर होता है। तो ये पूछ रहा है कि कैसा प्रोग्राम है, आपके वहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ये कैसा प्रोग्राम है। उसमें तीन ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिसमें प्रेजेंटेशन लिख रहा होगा वो आपको चूज करना है। जैसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी है ये, ठीक है। ग्राफिक कैसा है? ग्राफिक, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सब इंग्लिश में लिख देता हूँ। ग्राफिक, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी है, ठीक है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ये इससे प्रोग्राम ही कैसा है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी है, ठीक है। और इसका अगर मैं तुम्हें यूज बताऊं, देखो किसी भी चीज़ का अगर ऐड बनाते हैं, जैसे कि टीवी पर देखते हुए प्रेजेंटेशन देते हैं, तो सब चीज़ किसके अंदर होता है? ये पावर पॉइंट के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने खुद ने ही एक अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे मैंने डिप्लोमा किया था पॉलिटेक्निक, उसमें मेरा एक प्रेजेंटेशन हुआ था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसमें पीपीटी बनाई थी मैंने, 25 स्लाइड्स बनाई थी। उसके अंदर क्या था, स्लाइड कभी इधर से उधर से, है ना, राइट हैंड से निकल रही है, कभी ये हो रहा है, उसमें ग्राफिक्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पता चल गया होगा तुम्हें पावर पॉइंट क्या होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया ही अपने साथ भी, जो मेरे साथ खुद अपना अनुभव भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। डीएनएस, देखो डीएनएस क्या होता है। जैसे कि तुम किसी गूगल पर डालते हो, जैसे कि अब यूपी की कोई वेबसाइट, UP.SC.AC.in या UP.Polytechnic.AC.in, उसमें डीएनएस क्या है? एसी मतलब अकाउंटिंग, किसके हाथों में अकाउंट है? UP.SC के। ऐसे जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG लग जाता है, कोई कंपनी है तो कॉम लग जाता है, COM। तो ये भी ऐसे पूछा है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस क्या है। तो इसके लिए जो डीएनएस होगा, देखो शैक्षणिक होता है एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए क्या होगा? डी एन, सॉरी, क्या होगा? एजुकेशन, डी, ये होगा, ठीक है। कभी भी कोई भी तुम यूनिवर्सिटी देखोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे देता है कि एजुकेशन, क्योंकि शैक्षणिक या एजुकेशन से रिलेटेड होता है वो डीएनएस। तो .edu, इसको अगर मैं रेड पेन से लिख दूं बड़े में, पर वो छोटे में, कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल लेटर में होता है। फिर भी तुम्हें समझाने के लिए लिख देता हूँ बड़े में, ऐसे, ठीक है। नहीं तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता चल गया होगा डीएनएस के बारे में तुमको, कोई दिक्कत नहीं। एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? व्यू मतलब तुम कितने साइड से देख सकते हो। व्यू होता है देखना, दृश्य। दृश्य कौन कौन से दृश्य इसमें होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं? देखो मैं तुम्हें बता दूं, इसमें 6 दृश्य होते हैं, 6। लेकिन मेंस बताने हैं हमें, जो एग्जाम में बताना है एक्चुअल वो बताना है, ना कि ये बताना कि हम 6 होते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह दिशा, हम 4 दिशा बताते हैं, लेकिन होती है उसमें 8 भी है, ठीक है। मानी जाती 4 है, क्योंकि तुम उसको बताना है जो हमें नंबर दिलाना है। तो इसमें 4 व्यू होते हैं, तो चारों व्यू को मैं नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो 4 व्यू होते हैं, ठीक है। 4 में कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों बताने हैं। कौन बताएगा बच्चों, जल्दी बताओ। एक तो होता है सामान्य, सामान्य, सामान्य दृश्य, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? सामान्य दृश्य होता है, एक होता है स्लाइडर। स्लाइडर मतलब साइड से जो देखोगे ना, स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर दृश्य, दृश्य,
एक कौन सा होता है, एक होता है स्लाइड शो, स्लाइड शो दृश्य। ये चौथा कौन सा होता है बताओ बच्चों। एक होता है रीडिंग शो, मतलब उसको पढ़ने के लिए है, रीडिंग, रीडिंग दृश्य, ठीक है। स्लाइडर शोल्डर भी बोल दे सकते हैं, स्लाइडर शोल्डर, ठीक है। ये चार दृश्य आपको याद करने हैं। पूछ लेगा कौन कौन सी दृश्य है, संख्या पूछ लेगा, वैसे तो कितनी संख्या होती है, तो चार व्यू होते हैं, सामान्य दृश्य, स्लाइडर स्लो दृश्य और तुम्हारा स्लाइडर शॉर्टर दृश्य और रीडिंग दृश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है। जो एम एस ऑफिस होता है, ठीक है, देखो मैं बता दूं, जो कंप्यूटर होता है इसके खुद के जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज में होते हैं, जैसे ये होता है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एम एस ऑफिस हुआ, नोट पैड, जितने भी कंप्यूटर के ऑटोमेटिक विंडोज सेटअप डालते हैं उनको कहते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और तुमसे पूछ ले अदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि तुम कोई भी व्हाट्सअप हुआ, ट्विटर हुआ, ये कितने भी सॉफ्टवेयर या अलग है, ये एप्लीकेशन में नहीं आते, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आते, सॉरी, ठीक है। तो इसको बताना है, सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कि अपना में विंडोज है, ये सब अपना में अलग है। तुम्हें अभी क्या देखना है, एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है, आपको अभी फिलहाल क्या देखना है, किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2010 में चयनित डेटा को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। जो एम एस वर्ड 2010 है उसमें कोई हमने अक्षर लिखा, उसको कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। कौन सी की जाती है आपको ये बताना है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कंट्रोल एक्स, CTRL+X, ये करते हैं कट। और कट के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस सी लिख दूंगा, +C, यहाँ समझ जाना कंट्रोल है, इसका होता है कॉपी, ठीक है। और +Z क्या होता है, अनडू, मतलब जो भी काम किया उसको दोबारा दिखाना। जैसे मैंने कोई काम किया डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z दबाओगे तो जो पहला काम किया हुआ है उसे दिखा देगा, प्रतिदर्श कह देते हैं जिसे, ठीक है। कंट्रोल Z भी बताया, कंट्रोल N क्या होता है, +N, न्यू दस्तावेज ओपन करेगा, न्यू दस्तावेज या न्यू पेज खोलेगा, ठीक है। एक होता है कंट्रोल V, ये क्या करेगा, कॉपी हुए डाटा को क्या करता है, पेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना काफी है शॉर्टकट की, और मैं बता दूं, एम एस वर्ड 2016 वाटर मार्क का बटन किस टैब के तहत आता है। देखो मेरा पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक टूल बार आता है, टूल, ठीक है, या टैब कहते हैं इसको, टूल बार आता है, तो उसमें ये पूछ रहा है जब वाटर मार्क आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, मैन मेन्यू होता है, व्यू होता है, रिमार्क, मतलब बहुत सारे रिव्यू होता है, व्यू होता है, ठीक है। एक तुम्हारा डिजाइन होता है, एडिट होता है, ठीक है, इंसर्ट होता है। वो पूछ रहा है कि ये किसके अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएलआईडी के लिए आप इसे टिक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे आता है, देखो वाटर मार्क, वाटर मार्क क्या होता है, जैसे कि हमने पेज को सजाना है, इसके पीछे हमको क्या लिखना है, मैं अपना करंट अफेयर इंस्टीट्यूट चैनल डालता हूँ, जैसे देखते हो मेरे इंस्टाग्राम पे है ये आईडी, इंस्टाग्राम पे मैंने वाटर मार्क लगा रखा, क्या रखा, करंट अफेयर इंस्टीट्यूट को मैंने इसके पीछे हाइड किया हुआ है, हल्का उसको लाइटली किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो ये पूछ रहा है कि वाटर मार्क बटन किस टैब के तहत आता है, तो ये किसके तहत आएगा तुम खुद समझ सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिजाइन, डिजाइन का मतलब है तुम जितने भी उसके अंदर ये काम करोगे, डिजाइन से रिलेटेड काम, वो वाटर मार्क या कुछ भी होगा वो इसके अंदर आएगा। तो किसके अंदर आएगा, ये आएगा डिजाइन के अंदर, ठीक है। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एम एस वर्ड में सेव एज विकल्प ओपन करता है। ये तुमको बताना है, फंक्शन की के अंदर ऐसा कौन सा बटन है जो एम एस वर्ड में सेव एज, सेव एज होता है, कंट्रोल एस भी कर देते हैं, वहाँ ऑप्शन में आ जाएगा एस, सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं, लेकिन वो माउस के थ्रू आता है। एक होता है हमें शॉर्टकट की के थ्रू बताना है, तो F12 को दबाओगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, F12 के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है ये है, एम एस वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितना पर होता है, ठीक है। ये जूम की बात हो रही है, देखो इसका मैं जूम का सारी चीज़ बता देता हूँ। इसमें मिनिमम जूम कितना होता है, मिनिमम, मिनिमम जो जूम होता है वो 10% होता है। और इसकी अगर मैं मैक्स की बात करूँ, मैक्स, मैक्स होता है 500, ठीक है।
और मैं इसको अगर दस्तावेज पढ़ने के लिए जो तुम्हारा नॉर्मल होता है या कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे हमने हार्ड कॉपी निकालनी है, तो उसके लिए जो हमारा जूम होता है वो कितना होता है, वो जो होता है नॉर्मल, नॉर्मल जूम कितना होता है 100%। ठीक है, ये यहाँ से आपको याद कर लेना है, चिपका लेना है अपने नोट्स में। ठीक है, ये नोट्स ऐसे बनवा रहा हूँ कहीं नहीं मिलने के, ये खुद अपने मेहनत किए हुए हैं। ठीक है, जो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कौन सा तुम्हारे डीएलएड में आता है, कौन सा नहीं आता, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी ये आता है, मैंने वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है, मैं सब चीज़ आकलन करके तुम्हारे सामने तब रखता हूँ इसको। ठीक है, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। एम एस वर्ड का वैलिड फॉर्मेट, जो एम एस वर्ड होता है, एम एस वर्ड उसका वैलिड फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट जो बताना है, जैसे कि मैं बता दूं, एक्सेल का अलग होता है, किसी का अलग होता है, जैसे कि पावर पॉइंट का भी अलग होता है, सबका बता दूंगा। ठीक है, तो एम एस वर्ड का फॉर्मेट मुझे तुम्हें बताना है, जो इसका वैलिड फॉर्मेट होता है वो तुमको बताना है, ये किस चीज़ में इसको संग्रहण करता है। ठीक है, देखो एम एस वर्ड के अंदर जो होता है ना वैलिड जो फॉर्मेट होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो क्या आएगा, डॉट डॉक। डॉक क्यों आएगा, डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसका वैलिड फॉर्मेट क्या होता है बेटा, डॉक। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, क्या है, इसका वैलिड है। अब मैं एक्सेल की बात करूँ, एक्सेल पे कोई फाइल तुम सेव करते हो तो वो किस रूम में अपना फाइल सेव करता है, एक्सेल। एक्सेल के लिए बताइए, एक्सेल के बाद बताना है तुमको मुझको पावर पॉइंट। पावर पॉइंट अपनी फाइल किस चीज़ में सेव करता है, देखो एक्सेल जो करता है एक्स एल एस, क्या में करता है, एक्स एल एस, इसमें करता है एक्स एल एस। ठीक है, तुमने देखा भी होगा। अगर पावर पॉइंट क्या में करेगा ये भी बता दो, पीपीटी में, क्यों, पावर पॉइंट वो प्रेजेंटेशन बनाता है पावर पॉइंट की। ठीक है, और ओपन डॉक्यूमेंट क्या में करता है, ओपन डॉक्यूमेंट, इसे ही बता दीजिए, ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट क्या में करता है बेटा, ओडीटी में। देखो ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लिख लेना, ऐसा नहीं है कि लिखोगे नहीं। टेक्स्ट फाइल क्या करता है, देखो तुमने देखा होगा नोट पैड में या वर्ड पैड में, जब टाइपिंग करते हो तो वो अपनी फाइल क्या करता है, टेक्स्ट में करता है, टीएक्सटी में करता है। ठीक है, टीएक्सटी कौन करता है, बताओ बच्चा, ये करता है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, क्या करता है, टेक्स्ट फाइल, एक बार देख लेते हैं। ओके, वीडियो ओके है, आवाज़ कम आ रही है क्या, तो लग रहा है, रुको मैं अपने माइक से ही कर लेता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कम वो आवाज़ आ रही है ना। तो आया समझ में, शिट, अब आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी, माइक सही करने के लिए। एक्सेल में फॉर्मूला से शुरू होता है, ये पूछ रहा है एक्सेल में, जैसा तुम ऐड करते हो, माइनस करते हो, एक लुकअप का आता है, परसेंटेज निकालना होता है। देखो मैं बताऊँ, मैंने जैसे जॉब किया था एज ए सिविल इंजीनियर, मैंने जॉब किया है 3-4 साल, तो उसमें मैं एस्टिमेट बिल तैयार करता था, तो उसमें क्या होता था, मैं फॉर्मूला अपने आप पुटअप करता था, क्योंकि मुझे सभी का बिलों का एस्टिमेशन का सभी को ऐड भी करना होता था। कभी कभी ये होता कि इसका 2% निकाल लो, इसका 10% निकाल लो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या यूज होता था, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है कई बार। तो कौन सा वो सिंबल है जिसको हम सबसे पहले यूज करते हैं एक्सेल में फॉर्मूला के रूप में, ये आपको बताना है। देखो एक्सेल में फॉर्मूले के रूप में जो शुरू होता है ना, वो इक्वल टू का चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं बराबर का चिन्ह, ये इसकी पावर है। ठीक है, ये मूलभूत प्रक्रिया है पूरे एक्सेल की, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बिना कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। चाहे सम का ले लो, चाहे ऐड का ले लो, कोई सा भी ले लो, परसेंटेज निकालना हो, कुछ भी करना हो, ये तो ही रामबाण है, इसको तो रट लेना है आपको। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है ये आपसे। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमें गणना, डेटा, सभी तरीके की ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये है, एक्स एक्सएल, एम एस एक्सएल 2010 में एक रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाइट बतानी है आपको कितनी होती है। देखो इसकी जो हाइट होने वाली है बेटा, वो 409 पॉइंट्स होने वाली है, कितनी होने वाली है, 409 पॉइंट, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे। ठीक है, एक्सएल रो का इसका डिफॉल्ट आकार कितना होगा, डिफॉल्ट साइज, डिफॉल्ट साइज किसका, एक्स रो का साइज कितना होता है बेटा, ये होता है 15, जो 20 पिक्सल या
1 इंच का कौन सा हिस्सा होता है? लगभग पांचवा, लगभग पांचवा हिस्सा। ठीक है, इतना इसका साइज होता है। ठीक है बेटा, कितना होता है? 409 डिफॉल्ट साइज 15 है, जो 20 पिक्सल या 1 इंच का लगभग पांचवा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है एम एस एक्सेल है। एक एम एस एक्सेल जो होता है अभी जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें हम डाटा शीट तैयार करते हैं, देखो उसका जो मेन काम होता है वो एक टेबल के रूप में अपना कार्य को करना होता है। जैसे कि टेबल के थ्रू हम किसी कार्य को क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे कि मैं कहीं का किसी भी कोचिंग सेंटर का उसका पूरा का पूरा बायोडाटा बनाऊंगा, तो टेबल के रूप में बनाना है मुझे। तो टेबल के रूप में बनाना तो एक्सेल में जाना पड़ेगा। देखो कॉलम रो सब इसी में होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किसकी? एम एस एक्सेल की वर्कशीट में कॉलमों की संख्या। सॉरी, उससे ऊपर आएगा, ये वाला है। एम एस एक्सेल कैसा है? वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, शीट एनिमेशन प्रोग्राम है, या सभी है? देखो मैं बता देता हूँ। वर्ड प्रोसेसर तो एम एस वर्ड में जाओगे डायरेक्ट, इसमें हम डॉक्यूमेंट चलते हैं उसमें, तो इसे तो हटा दो अभी। इसमें हो सकता है लेकिन मैन मुख्य रूप से नहीं हो सकता। स्प्रेड शीट प्रोग्राम ये हो सकता है। देखो शीट का प्रोग्राम स्प्रेड टेबल के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? यही होगा। एनिमेशन प्रोग्राम कौन सा है? ये तो मैं बता चुका हूँ, पावर पॉइंट में एनिमेशन बन सकती है, तो इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो एम एस एक्सेल कैसा है प्रोग्राम? वो स्प्रेडशीट। एम एस पावर पॉइंट एक कैसा है? कैसा है? प्रेजेंटेशन इसमें हम नहीं बना सकते। एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं? शीट बनाते हैं टेबल के रूप में, टेबल के रूप में। ठीक है, इसका उत्तर आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे इसे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, देखो बहुत ज्यादा है। देखो इंपोर्टेंट सारे ही है, ये मैं लाया ही इंपोर्टेंट ही हूँ, इसमें कोई टिक नहीं है, सारे लिख लेने हैं। जो कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में, सभी में नहीं, हम वर्कशीट नहीं भी ऐड कर लेते हैं। जैसे साइड में आता है नीचे की साइड, बॉटम से भी नीचे आता है एक। सबसे पहला होता है हेडर, फिर फूडर, एक फूटर होता है वहाँ पे, जो मतलब सबसे नीचे होता है। सॉरी, जो भी होता है वहाँ पे क्या होता है? साइड में लिखा होता है कि कितनी वर्कशीट ऐड की हुई है। एक में कितनी होती है वो तुमको मुझे बतानी है। तो कितनी होती है? 16,384। 16,384। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है एम एस एक्सेल में विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन कौन सी है? इसकी कमांड बतानी है एक्सेल में कौन कौन सी है। कमांड क्या होता है? देखो माउस का राइट हैंड बटन प्रेस करोगे, उसमें तुम्हारी इस कमांड का नाम आएगा, वो लिखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, इतना बड़ा वो इशू नहीं बनाना, इसको बस याद कर लेना है कौन कौन सी होती है, नाम बता देना है। जैसे टाइटल बार, एक टाइटल बार। दूसरी बताओ, टाइटल बार से है फाइल वेब, फाइल वेब, ये कमांड लिखनी है आपको। ठीक है, और कौन सा होते हैं? स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। और कौन से होते हैं? प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, प्रोग्राम, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। ठीक है, एक होती है नेम बॉक्स, नेम बॉक्स। और कौन से होते हैं? छठे जूम स्लाइडर, जूम भी कर सकते हैं। ये सारी कमांड है इसकी। ठीक है, ये ऊपर भी आ जाती है तुम्हारे टूल बार पर, स्लाइडर। ठीक है, एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक, सातवीं है क्विक, क्विक एक्सेस टूल बार। ये साथ मैंने कमांड लिख दिया जो आपसे पूछ लेगा। ये अति लघु में पूछ ले सकता है, क्विज में नहीं पूछ सकता। अगर उसमें पूछेगा तुम्हारे वस्तुनिष्ठ में कि एक जिसमें एक नंबर वाला होता है वो, उसमें ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी है। पर ये अति लघु में पूछ सकते हैं जिसमें कि तुम 2 नंबर का बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको लिख लेनी है 7 कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम एस वर्ड के जनक कौन है? इसके जनक बताने कौन है? जैसे कि कंप्यूटर के जनक किसे बताया? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऐसे ही एम एस वर्ड के जनक बताया जाता है। तो ये आपको बताना है कौन है जनक इनके, ये कौन थे, बताना है। ये नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बताइए एम एस वर्ड के जनक। विलियम हर्बरी, विलियम, विलियम हर्बरी। कौन है? हर्बरी गेट, वो भी फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड, ये थर्ड है। ठीक है, विलियम हर्बरी गेट्स।
HERBRARY, गेट्स, थर्ड। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। जो इसमें समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा अगर आपके समझ में नहीं आया हो। देखो मैं एक मेरी लैंग्वेज जो होती है, एक मेरी खुद की ऐसी लैंग्वेज होती है जो बच्चा समझ भी जाए। ऐसा नहीं है कि किताब विज्ञान लेकर आ गया और पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है मेरी वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।